बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए की जानिब से यहाँ सादात जिलानिया के जो मज़ारात हैं, यहाँ पर रबीउल अव्वल शरीफ की आमद की निस्बत से शजरकारी गुलकारी का एक सिलसिला चला। इसलिए कि प्यारे आका जब अपनी अफवाज को जंग पर भेजते थे, बहुत हिदायत जारी फरमाते थे। उसमें हिदायत ये भी देते थे कि आपने किसी खेती को जलाना नहीं है, न ही फलदार पेड़ को जो है उखाड़ना है या निकालना है। एक हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर प्यारे आका फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि जो पेड़ पौधा लगाया जाता है जिससे यानी कि जानवर, इंसान, परिंदे फ़ायदा उठाएं, फल खाएं, तो वो सदका जारिया उसके लिए बन जाता है। बहुत सी ऐसी हदीस और मिलती है, मुस्लिम के अंदर भी इस रिवायत के मुताबिक एक हदीस पाक है। हासिल कलाम यह है कि हम जहाँ पर प्यारे आका की सीरत तैयबा को, कमालात को बयान करते हैं, वहाँ पर ये पहलू भी जो सामने लाना चाहिए कि आपने क्या क्या किया है। शजरकारी आपके हाथों से हुई है या सुन्नत नबवी है। जैसे आपने सुना भी है कि कब्र पर फूल लगाना, जब तक वो सब्ज पत्ती रहती है, हरा भरा, तो हर एक चीज़ जो अल्लाह का जिक्र करती है हरी, तो वो जो है अहले कब्र के लिए सुकून का बायस बन जाती है। तो बहरहाल ये अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आपने देखा होगा कि हाजी साहब ने किस शौक जज्बे, अकीदत, ईमानी जज्बे के साथ में ये काम किया है। चाहे मस्जिद की तामीर हो, मदरसे की तामीर हो, खानका की हो, कब्रिस्तान की चहारदीवार तहफ़्फ़ुज़ हो, ये एक मिसाली काम हुआ है। ये हमारी एक विरासत थी, मजहबी तौर पर जो खोई हुई थी, और बिल्कुल ये पामाली का शिकार थी, खस्ताहाली का शिकार थी, बेरुमनी का शिकार थी। अल्लाह का शुक्र है कि ये जो आज काबिल दीद है। हम सबको चाहिए कि यहाँ पर हम आएँ, और मैं अपील करता हूँ तमाम जितने हमारे मेहमान मौजूद यहाँ पर की जानिब से कि इस अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट का आपने ताउन करना है। माहाना, रोज़ाना, शबाना, ज़कात, सदकात, अतियात जो भी बन पड़े, आपने यहाँ पर आना भी है। और यहाँ पर माशाल्लाह बच्चे भी कुरान पाक यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। हिफ्ज़ के बच्चे 25 के आसपास यहाँ पर हैं। असातिज़ा यहाँ पर रहते हैं। जो मस्जिद के अंदर जो है कभी अजान पढ़ते थे, इमाम साहब अकेले होते थे, आज यहाँ पर जो है 25-30 आदमी जो है यहाँ पर बच्चों के साथ में नमाज पढ़ते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि इस सिलसिले को मजबूत करने के लिए आपका हमें ताउन चाहिए, मशवरा भी दें, और आप जो है इसमें माली एतबार से जो मुआवनत करें। अल्लाह ताला आप सबको इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। आज रबीउल अव्वल की 3 रबीउल अव्वल है, और इससे बड़ा खराज तहसीन अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं होगा, जो कि प्लांटेशन ड्राइव यहाँ हाजी अजीज साहब ने अपने इस ट्रस्ट के कहीं अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट, इन्होंने पहले भी प्लांट लगाए हुए थे और आज भी ये प्लांट लगाए हैं। और ये कब्रिस्तान उन हस्तियों का है जिन्होंने दीन इस्लाम की बड़ी खिदमत की, और ये लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं। आज उस औलाद की इस गुलिस्तान में, ये गुलिस्तान जो है तैयार किया है, और इस गुलिस्तान में तैयार करने से आपको लगता है, बहुत से लोग जो हमारे लोग जब कब्रिस्तान का नाम सुनते हैं तो कब्रिस्तान में जाने के लिए खौफ महसूस करते हैं, लेकिन ये एक मिसाल कायम की है हाजी अजीज साहब ने कि इस कब्रिस्तान के अंदर लोग आकर अपना मैक्सिमम वक्त जो है गुजारेंगे, और एक मैसेज दिया है कि तुम भी अपने कब्रिस्तानों को इस तरीके से ही संवारो, इस तरीके से अच्छा बनाओ। वहाँ फूल और जब तक हरी पत्ती वहाँ होगी, वो उस कब्रिस्तान में उस कब्र वाले के लिए जो है दुआए मगफरत करती रहेगी। तो मेरी ये गुजारिश है कि पूंछ के नवासियों से, पूंछ के उन तमाम हजरात से कि आपके आबा अजदाद ने करोड़ों रुपए आपके लिए छोड़ दिए, लेकिन आपने उनके लिए जो आखिरी उनका मकाम था उसको इस अच्छे तरीके से नहीं संवारा जिस अच्छे तरीके से हाजी अजीज साहब ने ये सादात के कब्रिस्तान को संवारा है। हम आज हाजी अब्दुल अजीज साहब को इस प्यारे दिन के मौके पे
बहुत ही मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और इनकी पूरी टीम को, इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सब के लिए मुबारकबाद। ये तो हाजी साहब जो यहाँ पर इसकी देखभाल भी करते हैं, ये मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन भी है मेरे ख्याल में। तो यहाँ जो है ना इस महीने में जहाँ पे बाकी प्रोग्राम होते हैं रबीउल अव्वल में, तो ये मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा इनका एक इंतजाम था कि ये इन्होंने बच्चों में अवेयरनेस भी हो जाए, प्लांटेशन इस जगह में लगा के इन्होंने पहले भी बड़ी प्लांटेशन की हुई है। लेकिन एक ये जो इन्होंने बच्चों को इन्वॉल्व करके, और भी काफी लोग मैंने देखा कि मस्जिद शहर के थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे, तो उन्होंने भी आके यहाँ प्लांट्स लगाए। और ये एक अच्छी बात है कि हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, उनका हर जो कदम है वो हमारे लिए मुबारक होता है। और ये तो उन्होंने तो इस दुनिया के लिए और आखिरत के लिए, इस दुनिया में जो ये निज़ाम है उसको करें। हमें सिर्फ समझनी है कि हम उस पर कैसे चलें। उलमा के ज़रिए कुरान पाक से जो कुछ बातें ली जाई हैं, लेकिन जो अहले इल्म में जो मुस्लिम नहीं है वो दूसरे लोग भी हैं। लेकिन इस रबीउल अव्वल में यहाँ हमारे पुंछ के एक कॉलेज में थे, वो डगवार रह रहे थे, गैर मुस्लिम थे, तो वो क्या करते थे कि सारे प्लांट्स तैयार करते थे, गुलाब के खासकर, और रबीउल अव्वल में बांटते थे, और पता था कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बांटते थे। तो इन्होंने एक अच्छा ये प्रोग्राम जो शुरू किया। अभी भी देखें यहाँ आपको कहीं भी नहीं इस किस्म की मिलेगा ये कि आप इन्होंने जो प्लांट्स लगाए हैं, यहाँ ज़ियारत के अंदर भी कुछ प्लांट्स ऐसे लगाए हैं जो कि इंडोर प्लांट्स हैं। इस माहौल को अभी भी, मस्जिद में मैं था तो कुछ बच्चे आए वो जो स्प्रे कर रहे थे खुशबू, मतलब हालांकि खुशबू के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई चीज दे उसको मना नहीं करना चाहिए। खुशबू, इत्र जैसे जिसको बोलते हैं, तकिया और दूध। तो हमें हर एक चीज पल पर पे जो है ना हमें रास्ता दिखाया। इतना किसी के पास कोई मवाद नहीं है, इतनी किसी ने भी जो रास्ता इस दुनिया में रहने का, सुबह से शाम तक चलने का जो रास्ता हमारे नबी ने बताया वो कोई भी नहीं बता सकता, और उस पर हमें अमल करना चाहिए। जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, जैसे जहांगीर साहब हैं और उलमा हजरात भी हैं और हाफिज हजरात भी हैं, ये सलीम साहब का जी जनाली शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस कब्रिस्तान की हालत क्या थी, ये ज़्यादा हमसे बेहतर ज़्यादा जनाली सलीम साहब ज़्यादा जानते हैं। और इसको जनाली जब से हमने यहाँ काम शुरू किया, जनाली ज़ियारत का किया, मदरसे का किया, जना लंगर का, और उसके बाद मस्जिद का किया, बाथरूमों का किया। तो उसके बाद हमने एक कब्रिस्तान को जो पुराना था जनाली मुर्शिदा हुआ, जो उसमें काफ़ी गंदगी थी, उसमें हमने पूरा जनाली सफाई करके जनाली, उसके बाद फिर नई मिट्टी डाल के कम से कम 4000 कब्रों के लिए जगह और नई महफूज तैयार कर दी। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तवज्जो दें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ जनाली इस कब्रिस्तान की और ज़ियारत की। जनाली यहाँ जनाली बेहरमती हो रही थी जनाली, तो वो उससे जनाली इंशाल्लाह अब ये आज़ाद है। आगे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में, जनाली मदरसा चलता है, जनाली लगातार जनाली सुबह शाम सलातो सलाम होती है ज़ियारत पे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जनाली, उनको एक सुन्नत अपनाने के लिए हमने ये काम शुरू किया।